नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, गोला गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे पास में कई किसान मौजूद हैं। राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा जी हमारे पास में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा जी मौजूद हैं। क्या समस्याओं को लेकर के आज किसानों की पंचायत की गई है, हमको जानकारी देंगे। क्या बताना चाहेंगे? आज यहाँ पे जो पंचायत हुई है, ये किसान पंचायत रखी गई थी गन्ना पताई जलाने और किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं उनको वापस कराने के लिए, और ये जो उनसे जुर्माना वसूला गया है जुर्माना वापस कराने के लिए, और जो सट्टे बंद किए हैं सट्टों को चालू कराने के लिए। और क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में बाघ का आतंक है। बाघ जो है वो आदमखोर हो चुके हैं, तमाम लोगों को निवाला बना लिया है और पूरे क्षेत्र में एक दहशत बनी हुई है। वो चहलकदमी कर रहे हैं। तो बाघ को पकड़ने के लिए हमने इनको ज्ञापन दिया था। तो उसी संदर्भ में एसडीएम साहब आए थे, तो इन्होंने ये बताया है कि हमारे ये इस तरह का कोई मामला नहीं है, हमारे कार्य क्षेत्र में ये कुछ नहीं आता है और हम आपकी बात ऊपर शासन को लिखेंगे। बंद सट्टे जो थे, जो सट्टे इन्होंने बंद किए हैं वो सट्टे चालू करा दिए हैं 3 तारीख में। अब रह गई जुर्माना और गन्ना पताई और ये मुकदमा जो हुए हैं किसानों पर पताई जलाने के जुर्म में, तो वो पताई जलाने को लेकर के आज अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इन्होंने कहा हमको कुछ मौका दीजिएगा, तो इनको हम 10 दिन का समय दिए हैं और 10 दिन के बाद में हम वन विभाग, वन रेंज महेशपुर को हम घेरेंगे बाघ को लेकर के। अब जब वहाँ घेरेंगे तो वहीं पे गन्ना पताई और मुकदमा और जुर्माना और बाघ, ये चारों बिंदुओं की समस्या का समाधान कराया जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए और कुछ आज महापंचायत जो किसानों की हुई है उसके बारे में बताएं। मेरा परिचय केवल इतना है, मैं एक किसान का बेटा हूं और उसी हैसियत से मैं इसके बीच में रहता हूं, किसानों के बीच में। पहले खेती की है तो खेती की पीड़ा हम समझते हैं, और प्रशासन का जो एक सदैव रवैया रहता है आश्वासन देना और अपनी असमर्थता प्रकट करना, तो उसकी फिर पुनरावृत्ति हुई है और हमें उम्मीद है कि आगे चल के भी यही इस तरह की होगी। गौशाला वाला तो एसडीएम के बस का है नहीं है, तो क्या सारी गायें जो सड़क पर घूम रही हैं उनके लिए गौशाला की व्यवस्था की गई है? किसान एक संकट थोड़ी गुजर रहा है, जान से गुजर रहा है कि शेर खा जाएगा, गन्ना छीलने नहीं जा रहा है। एसडीएम साहब का ये कहना कि 1-1.5 महीने में जो पताई है उसे खेत में सड़ा दीजिए। 1.5 महीने कौन सी ऐसी फसल है जो लेट बोई जाए और फसल हो जाएगी? नसीहत देना बड़ा आसान लगता है। ये जो घूसखोर और भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं ना, इन लोगों के पास और कोई उपचार नहीं है। ये सबसे लूटतंत्र हमारे लिए सबसे बड़ा लूटतंत्र यही एसडीएम वगैरह हैं। कोई नहीं। हम ये करें कि जितने बाघ हैं, अगर फॉरेस्ट वाले मन बना लें तो सारे की जियो टैगिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब बैठे बैठे लोकेशन ली जा सकती है कौन सा बाघ कहाँ पर है। ऐसा नहीं धरती पर कोई काम नहीं हो सकता है आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में। गौशाले बंद नहीं हो रही हैं, बजट पूरा पैसा जा रहा है। 500 गाय नहीं बंद है, 500 का बजट दिखाया जा रहा है, गाय 250 है, 300 है। कुल मिलाकर के मैं मान चलता हूँ कि इस सरकार में जिला प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट है और किसी भी तरह के किसानों, विशेषकर किसान, इस सरकार से ज़्यादा दुखी मेरे ख्याल से पहली भी सरकारों में नहीं रहा है, इस बार कुछ ज़्यादा दुखी में दिखाई पड़ता है। देखिए, अभी किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर के बताया। पराली की समस्या एक तो है, बाघ की समस्या है, गाय आवारा जो हैं वो घूम रही हैं, उसके लिए समुचित काऊ शेड्स की व्यवस्था नहीं है, गौशाला की व्यवस्था नहीं है, और बाघ मुआवजा जो मिलता है, अगर बाघ किसी को निवाला बना देता है तो कंपनसेशन को लेकर भी आपने बताया है कि 5 से 50 लाख रुपया किया जाए, और अल्टीमेटम भी दिया है कि किसी दिन महेशपुर रेंज में ऑफिस को, चौकी को घेरा जाएगा, वन विभाग की चौकी को घेरा जाएगा। अब देखते हैं कि एसडीएम साहब इसको मामले को लेकर के क्या बताना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सहकारी गन्ना विकास समिति गोला गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। समस्याओं को लेकर के किसान महापंचायत, यहाँ पर किसान शक्ति संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और हमारे एसडीएम साहब को भी आना पड़ा यहाँ पर। जानते हैं एसडीएम साहब से क्या वार्ता हुई है, क्या सॉल्यूशन निकला है। किसानों की कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, उसको लेकर के शायद
मुख्यतः इनकी जो मांगे थी, एक तो कृषि अपशिष्ट जलाने पे जो रोक लगी हुई उसके संबंध में था कि वो रोक हटाई जाए। दूसरा इनकी डिमांड थी कि जो बाघ हैं वो जब बाघ के हमले में जो जिन काश्तकारों की डेथ होती है उनका मुआवजा बढ़ा के 50 लाख कर दिया जाए। और तीसरा ये था कि अगर हम कृषि अपशिष्ट जलाएं नहीं तो उसका क्या उपाय करें। तीन डिमांड इनकी मुख्यतः थी। और बाकी बाघ को पकड़वा लिया जाए, या ये था कि जो बाघ हैं जो खेतों में घूम रहे हैं उनको पकड़वा लिया जाए। तो उसी के संबंध में इनसे वार्ता होगी कि कृषि अपशिष्ट प्रबंधन एनजीटी के आदेशों के क्रम में वो अवैधानिक कृत्य है, इनको बताया गया कि उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वो शासन का निर्णय है, उसके क्रम में कार्रवाइयाँ होती हैं, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं विधिमान्य है। वो कृषि अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसका उपाय इन लोगों ने पूछा क्या किया जाए। तो उसके लिए जो कृषि विभाग से मल्चर वगैरह मिलता है और डिस्पोजल मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक बायोडिकम्पोजर, ये आता है, वो उनको किसानों को मुफ्त दिया जा रहा है। तो वो अपना छिड़काव करेंगे, उससे खाद में कन्वर्ट हो जाता है। और 50 लाख की मांग जो है वो शासन को इनके मांग पत्र भेजा गया है, जब कभी होएगा दिया जाएगा। फिलहाल विद्यमान जो नियम है वो 5 लाख के हैं। चौथा ये गन्ने के सट्टे लाख थे वो खुलवा दिए गए हैं। धन्यवाद सर। जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन और लेंगे सर आखिरी। किसान को अपशिष्ट जलाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन सर हम देख रहे हैं गन्ना कोल्हू कई एक चल रहे हैं जिनसे काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है और आम जनमानस के लिए हिंड्रेंसेस बनी हुई है। इसको लेकर के कभी आपने इसको, किसका, जैसे आप जलालपुर ले लीजिए सर, और खड़े हैं यहाँ पीछे भी मिल है और मिल से भी धुआं निकल रहा है। तो हर एनजीटी के नाम से उसी हिसाब से चलता है और बाकी पर्यावरण विभाग है वो देखता रहता है, कार्रवाई करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एसडीएम साहब अभी बात कर रहे थे जो अपशिष्ट जलाने की, जी, जो गन्ने का विकल्प क्या है, हमारे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक हैं, ये बताएंगे जी, क्या क्या है, क्या पराली का सिस्टम है, बताइए। पराली को डिस्पोज करने के लिए हमारे समितियों में फार्म मशीनरी बैंक खुला हुआ है, जिसमें एक ट्रैक्टर है और 3 यंत्र और हैं। 2 मल्चर हैं, एक 5 फुट का मल्चर, एक 7 फुट का मल्चर है, एक एमबी प्लाऊ है। जो 5 फुट का मल्चर है वो 45 रुपये प्रति घंटे की दर से हम किराए पे उपलब्ध कराते हैं, और 60 फुट वाला 47 रुपये और एमबी प्लाऊ 49 रुपये प्रति घंटे की दर से उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ ही ट्रैक्टर भी है जिसको मैं डीजल में ड्राइवर सहित 735 रुपये प्रति घंटे की दर से उपलब्ध कराते हैं। किसान ले जाकर इसको पराली को डिस्पोज कर सकते हैं। इसमें मल्चर का काम है कि पराली को बहुत भूसा जैसा बना देता है और उसमें हल्का पानी लगाने से मिट्टी पलट, हल जो एमबी प्लाऊ है उससे पलट दे, वो भूसा नीचे चला जाएगा, मिट्टी ऊपर आ जाएगी और पराली बहुत कम समय में समाप्त हो जाएगी, सड़ जाएगी। ये विभाग द्वारा डिस्पोज करने के लिए फार्म मशीनरी बैंक खोली गई है। सफल होने पे ये और यंत्र खरीद के लाए जाएंगे। ये फिलहाल उपलब्ध है, किसानों को मामूली किराए पे मिल रहा है। जो ले जाना चाहें इसको आसानी से ले जाके अपनी पराली को समाप्त कर सकते। क्या इसका फेयर है, किराया इसका 735 रुपये प्रति घंटे ट्रैक्टर का किराया है। 55 एमबी हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, बड़े पावर का, और मल्चर है जो है 45 रुपये प्रति घंटे का, जो 5 फुट का है। जो 7 फुट का है वो 47 रुपये प्रति घंटे, और एमबी प्लाऊ 49 रुपये प्रति घंटे की दर से समिति से किराए पे किसान ले जाके अपने यहाँ प्रयोग करके वापस समिति में लाके जमा कर सकते हैं। देखिए अभी अधिकारियों को सुन रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर के किसान महापंचायत यहाँ पर चल रही है वो मुद्दे ये हैं कि पराली वाली समस्या। तो पराली के लिए हमारे एसडीएम साहब ने बताया है कि बायोडिकम्पोजर की सहायता से छिड़काव किया जाए और वो बहुत जल्दी ही ऑर्गेनिक खाद में बदल जाएगी, जिससे कि कोई प्रदूषण नहीं होगा। और बाग को लेकर के कंपेंसेशन जो है अभी तक 5 लाख रुपए था, अब 50 लाख की किसान मांग कर रहे हैं। तो आपने बताया कि मैं शासन को भेज दूंगा और इसके लिए मैं जो भी हमारी सहायता होगी हमारी कलम से वो सहायता की जाएगी। बहरहाल किसानों की आज महापंचायत चल रही है और किसान अपनी बातों को उठा करके एसडीएम साहब के सामने रखा है। और बाकी आए दिन शहर से सटे हुए जो इलाके हैं, जो बाग क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वहाँ पर आ जाते हैं। तो बताया है एसडीएम साहब ने, ये भी बताया कि मैं जल्दी से जल्दी वन विभाग के लोगों से बात करूँगा, अधिकारियों से बात करूँगा और सॉल्यूशन मिलेगा। बहरहाल अब देखना ये है कि जिस हिसाब से ये चल रहा है, जो समस्याएं किसानों की वो कितनी जल्दी सॉल्व की जाती हैं और शासन और प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं।
इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।